दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तुलना में ज़्यादा रिटर्न्स तो देता है, लेकिन अपोजिट टाइम पे स्ट्रेस और मेंटल स्टेबिलिटी भी छीन लेता है। इसीलिए वॉरेन बफेट जी बोलते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन ए बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। मतलब आप ऐसे किसी भी चीज़ में अपने पैसे निवेश मत कीजिए जो आप अच्छे से समझते नहीं हैं या जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है। म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए नहीं है और हम इस वीडियो में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं ग्रोइंग माइंडसेट। म्यूचुअल फंड को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है। तो दो दोस्त होते हैं, एक का नाम है रोहन और दूसरा का नाम है सोहन। दोनों दोस्तों को रोजेस बहुत पसंद है, अलग अलग कलर के रोजेस। तो वो जब भी कोई स्पेशल ओकेजन आता है तो वो फ्लावर शॉप से रेड रोज खरीद के या उनको जो कलर का रोज पसंद है वो खरीद के अपने ब्लेजर या अपने शर्ट में लगाते हैं। ऐसा वो कुछ सालों तक करते हैं। फिर सोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है हम हर ओकेजन्स पे फ्लावर्स खरीदते हैं, इससे अच्छा हम फ्लावर्स के प्लांट खरीद लें और उनको हम प्लांट कर दें। अगर वे घर पे ही पौधे लगा लेंगे तो उनको फूल खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उनके घर की जो डेकोरेशन है वो भी बढ़ेगी। तो दोनों एक नर्सरी पे जाते हैं और दो प्लांट खरीद लेते हैं। रोहन और सोहन का घर पास पास में है, अगल बगल ही। दोनों ही अपने छत में एक एक गमला लेते हैं और उसमें वो प्लांट लगा देते हैं। तो नर्सरी में जब वे पौधा खरीदते हैं तो नर्सरी का मालिक बोलता है कि इसमें आपको 30 दिन तक मेहनत करना पड़ेगा। जब आप इसको मिट्टी में दबा के रखोगे, इसको इंसान के जैसे ही आपको प्यार और केयर करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा और ये अच्छे से ग्रो करेगा। ये सुन के रोहन और सोहन खुश हो जाते हैं और वो अपने घर जाते हैं। जैसे ही वो अपना पौधा गमले पे लगाते हैं और पानी डालते हैं, फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद दोनों अपने अपने पौधे को देखने आते हैं। रोहन जो है वो देखता है कि उसके पत्ते धीरे धीरे मुरझा रहे हैं और उसमें कोई बर्ड आना तो दूर, वो तो फ्रेश भी नहीं दिख रहा है। सोहन भी देखता है कि उसके पौधे की भी कुछ ऐसी हालत है। तो रोहन क्या करता है, वो अपने पौधे को उखाड़ के देखता है कि इसमें जड़ आया कि नहीं। तो उसमें तो न्यू रूट्स अभी जनरेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन सोहन क्या करता है, वो देखता है कि उसमें थोड़ा सा खाद डाल देता है, फर्टिलाइजर, और उसमें फिर से पानी डाल देता है और दोनों दोस्त फिर से चले जाते हैं। लेकिन वो एक दूसरे को नहीं बताते हैं कि वो उन्होंने किया क्या। दोनों एक हफ्ते बाद फिर वापस आते हैं। रोहन फिर से देखता है कि उसका प्लांट तो और ज्यादा मुरझा गया है और वो सूखने की कगार पे है। तो वो क्या करता है, फिर उखाड़ के देखता है। वो देखता है कि इसमें रूट तो आ ही नहीं रहा है, ग्रो ही नहीं हो रहा है। और सोहन जब दोबारा जाता है तो वो देखता है कि वहां पे नीचे घास उगने स्टार्ट हो गए हैं। तो घास को साफ कर देता है और उसमें फिर से पानी डालता है और वापस चला जाता है। फिर दोनों, रोहन तो खुश नहीं है, उसको अपने प्लांट पे भरोसा भी नहीं है कि वो उगेगा, इसीलिए वो अगले हफ्ते उसको देखने ही नहीं आता है। लेकिन सोहन अपने पौधे को बराबर देखने जाता है और वहां पे वो फिर से उसको पानी डालता है और उसको वैसे ही प्यार और केयर करता है जैसे हम किसी छोटे बच्चे को करते हैं। तो जैसे ही एक मंथ बाद जब वो अपने प्लांट को देखने जाते हैं तो रोहन का पौधा जो है वो पूरी तरह से डेड हो जाता है, मर जाता है। लेकिन सोहन का जो प्लांट है उसमें न्यू लीफ आ चुके होते हैं और एक न्यू बर्ड भी आ चुका होता है जो फ्लावर खिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई थिंक ये कहानी आपने बचपन में सुन रखी होगी, लेकिन मैं इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में सुनाया हूँ। तो अब आप बताइए कि गलती किसकी थी। तो गलती थी रोहन की, क्योंकि वो अपने प्लांट को बार बार उखाड़ के देख रहा था। जब वो उखाड़ेगा तो उसका सॉइल के साथ जो कांटेक्ट नहीं बन पाएगा और उसका प्लांट कैसे ग्रो करेगा जब वो उसको उखाड़ के देखेगा। तो अपने म्यूचुअल फंड्स के साथ भी हम ऐसी ही गलतियां करते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम अपना एम और अपना टारगेट भूल जाते हैं। जैसे कि आपने 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और 1 साल बाद ही जब कोई करेक्शन आने लगता है तो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, मार्केट बढ़ने लगेगा, तब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा, जो सोहन का माइंडसेट है, वो ये सोचता है कि जब मार्केट में करेक्शन आएगा, मतलब हमको जो हमारा एनएवी है वो ज़्यादा अच्छे रेट पे मिलेगा, कम रेट पे मिलेगा, तो वो वहाँ पे टॉप अप कर रहा है, उसको री इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए सोहन को रिजल्ट जो है वो अच्छे मिले। इसको हम म्यूचुअल फंड्स के नज़र से देखेंगे तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स
में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास नहीं है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए नहीं है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपकी आदतों से डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड आपके लिए है या नहीं। अगर आप अपने एनएवी या पोर्टफोलियो को डेली चेक करते हो, या अगर आपको लगता है कि आप गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका म्यूचुअल फंड 1-2 साल से अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहा है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए भी नहीं है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड इज नॉट फॉर एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो की सहायता से हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड किसके लिए है। तो अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड किसके लिए है या म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और हर म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं तो ये मैंने एक और वीडियो में बता रखा है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता भी देता हूँ। तो देखिए म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मतलब वो स्टॉक से रिलेटेड है। मतलब स्टॉक्स की प्राइस अगर बढ़ेगी तो म्यूचुअल फंड की एनएवी या पोर्टफोलियो आपका भी बढ़ेगा। लेकिन अगर एनएवी घटेगी या मार्केट में करेक्शन आएगा, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपके म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी गिरेगा। सेकंड होता है डेट फंड्स। डेट मतलब होता है कर्ज। तो ये बैंकिंग सेक्टर में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हो, तो लोन की जगह पे आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। उस इंटरेस्ट में से कुछ परसेंट रख के बैंक आपको वो रिटर्न देगी, तो इसको बोलते हैं डेट फंड्स। थर्ड होता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट फंड दोनों का एक मिक्सचर है, जिसमें दोनों मिला के इन्वेस्ट करते हैं। इसका रिटर्न्स भी उसी टाइप का है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिलेटेड है, ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। लेकिन मार्केट करेक्शन पे ये सबसे ज़्यादा असर भी इन्हीं पर दिखता है और ये सबसे ज़्यादा गिरते हैं। सेकंड है डेट म्यूचुअल फंड्स। इनका स्टॉक मार्केट से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये बैंक्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए अगर आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए और चाहते हैं कि आपका पैसा ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े लेकिन कम भी ना हो, तो आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और थर्ड होता है हाइब्रिड फंड्स। आपको रिटर्न भी अच्छा चाहिए और आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म भी अच्छा करे और वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे भी ना गिरे, तो आपको हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको 11 से 12% तक का रिटर्न जनरेट करके दे देते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड्स इज़ नॉट फॉर एवरीवन, और मैंने 3 बात कही कि अगर आप अपना रोज एनएवी या पोर्टफोलियो चेक करते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। तो पहले इस बात पे डिस्कस करते हैं। एनएवी या पोर्टफोलियो रोज चेक करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने एनएवी को देख के पैनिक करते हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरा म्यूचुअल फंड तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नीचे जाते जा रहा है, तो ये थिंकिंग आपकी गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। रियल चीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड का एनएवी अगर नीचे है तो ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको तो उसको देख के खुश होना चाहिए और आपको उसमें, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको टॉप अप करना चाहिए, और अगर आपके पास और पैसे नहीं हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ये सोच के ही लगाया है कि मैं 5 साल, 7 साल, 10 साल, जितने साल के लिए भी आप सोच के लगाए हैं, आप उतने साल उसको रख के तो देखिए। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाइए, अगर आप उसमें लगातार 5 साल, 6 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो वो नेगेटिव रिटर्न्स देगा ही नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। असल में लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं होता है। वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन जैसे ही 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में मार्केट में करेक्शन आता है और म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करते, वो तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ना चाहते हैं या उससे एग्जिट होना चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती है। सेकंड, और अगर आपको लगता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो भाई अभी कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं डेट फंड्स को छोड़ के। तो अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो ये स्टॉक मार्केट से बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। और अभी ग्लोबल जो वार चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से स्टॉक मार्केट की लगी पड़ी है, इसीलिए कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहिए कि आपका म्यूचुअल फंड ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये सभी के साथ है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है तो ये इन्वेस्ट करने का सबसे सही समय है। और अगर आप ऑलरेडी 1 डेढ़ साल या 2 साल से इन्वेस्टेड हो,
तो आप अभी टॉप अप कर सकते हो, और अगर आप टॉप अप भी नहीं कर सकते तो इसमें इन्वेस्टेड रहिए। थर्ड चीज़, अगर आपको लगता है कि आप गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, तो अगर आप सिर्फ 1 या 1.5 साल का रिटर्न देके ऐसा बोल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड पसंद नहीं आ रहा है, आपको 1.5-2 साल पहले किसी ने बता दिया होगा कि म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न बनता है, और आपने किसी के बोलने से इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते, अभी इसके निकलने का भी सही समय नहीं है। जब मार्केट थोड़ा अच्छे फेज में आएगा और थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो जब आपका पैसा आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तभी आप निकलोगे, तो ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको निकालने के लिए भी एक टाइम होता है। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हैं, तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल भी नहीं हुआ है और अभी आप अपना पैसा निकालना चाहेंगे, तो वो एक तो ऑलरेडी लॉस में है, और दूसरा उसमें आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से आप अभी इन्वेस्टेड रहिए, जैसे ही मार्केट फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा, और इसके लिए आपको 1 से 2 साल लग भी सकते हैं। उसके बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बुरी आदत है वो है अपना एनएवी डेली चेक करना। ये मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप पैनिक नहीं होते हो तो ये अच्छी बात है। आप ट्रैक कर रहे हो कि आपका म्यूचुअल फंड किस दिन बढ़ रहा है, किस दिन घट रहा है, तो आप जिस दिन घट रहा है उस दिन री इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप अपने पोर्टफोलियो को डेली चेक करते हो और उसे लगातार गिरते हुए देखते हो, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स बनने लगते हैं, और आप उसे निकालने के बारे में सोचते हो। आप फिर उसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करने लग जाते हो। आप देखते हो कि आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव्स जो हैं वो एफडी में इन्वेस्टेड हैं, उनका एफडी तो कम नहीं हो रहा। लेकिन क्या एफडी का आपको डेली का डाटा वो दिखाते हैं बैंक वाले? तो वही बात है, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को दूसरों से कंपेयर करोगे, तो वो आप हमेशा अपने आप को गलत ही पाओगे, क्योंकि हर किसी का जो टारगेट है, हर किसी का जो गोल है वो अलग होता है। हर कोई अलग कारण से इन्वेस्ट करता है। जैसे कोई अपने कार के लिए इन्वेस्ट कर रहा हो, किसी को अपना नया घर चाहिए इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहा हो, तो आप कार के लिए 4 या 5 साल इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कार के लिए 9-10 लाख रुपए आपका इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन 9-10 लाख रुपए घर के लिए एक बड़ा अमाउंट नहीं है। आपको उतने में अभी के टाइम पे घर मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दूसरों के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना बंद कीजिए। लास्ट और फाइनल चीज़, अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड से गलत एक्सपेक्टेशंस रख लिए हैं, तो भी आपको अपने म्यूचुअल फंड्स गलत लगेंगे। जैसे कि अगर आपको लगता था या आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इसमें कभी आपका पैसा नहीं डूबेगा। डूबेगा तो नहीं, लेकिन जब भी मार्केट करेक्शन फेज़ में आता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो आपको इन्वेस्टेड अमाउंट से हमेशा कम दिखेगा। जैसे कि अभी का जो मार्केट सिचुएशन चल रहा है, उसके हिसाब से अभी सभी को अपना पोर्टफोलियो रेड कलर में दिखेगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है। और अगर आप सोचते हो कि म्यूचुअल फंड मुझे हर साल 15 से 20% रिटर्न बनाकर देगा, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टेड हो और आप ये सोच रहे हो कि 15 पछे 75% मुझे 5 साल बाद मिल जाएँगे, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसा काम ही नहीं करता है। क्योंकि आपको लंबी छलांग मारने के लिए हमेशा 2 कदम पीछे आना पड़ता है। शेर भी लंबा छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे जाता है। म्यूचुअल फंड भी उसी तरह से चलता है। ये सीढ़ी-नुमा स्ट्रक्चर में चलते हैं। जैसे कुछ दिन मार्केट ऊपर जाता है, तो जो लोग इन्वेस्ट किए हैं, उनको अच्छा रिटर्न्स दिखता है, तो वो लोग अपना प्रॉफ़िट बुक करते हैं वहाँ पे। वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, तो फिर मार्केट थोड़ा-सा नीचे आता है। फिर लोगों को वहाँ पे कुछ लोगों को अपॉर्च्युनिटी दिखेगी, वो लोग फिर से इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट फिर से ऊपर जाता है। तो ऐसे सीढ़ी-नुमा मार्केट हमेशा चलता है, हमेशा ऊपर-ऊपर ही नहीं जाता है। अगर मार्केट ऊपर-ऊपर ही जाता, तो लोग क्यों किसी दूसरे ऑप्शन पे इन्वेस्ट करते? हर कोई म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करता। इसीलिए अपने एक्सपेक्टेशंस को भी सही रखिए और अपने म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 15% रिटर्न मिल जाएगा, तो अगर आप 10 ईयर या उससे ज़्यादा के टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टेड हैं, तभी आपको 15% रिटर्न्स मिल सकते हैं, वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड से। अगर आप डेट फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हो और आप सोच रहे हो कि आपको 15% प्लस का जो रिटर्न है वो मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मेरे भी फ्रेंड्स मुझे कॉल करते रहते हैं बार-बार कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो रेड दिखा रहा है। तुमने जो म्यूचुअल फंड बताया है वो तो ठीक से परफ़ॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई हो, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड कीप सब्सक्राइब। तो अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।